हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भारत भूषण बत्तरा व श्री अशोक अरोड़ा ने सरकार की कार्यप्रणाली पर मीडिया के सामने चिंता जाहिर की। जांच का आश्वासन करके मतलब ये भी कहा, जब हमने कहा भाई जो गलत बरत की है उसको खाली कराएंगे, कहेंगे नहीं, अभी स्पेसिफिक ये तो नहीं कहा सरकार है, सरकार तो आपको पता ही है, तो लेकिन अगर है तो वो कराना पड़ेगा हाउस में। अब अरोड़ा हुआ जो हाउस की गरिमा नहीं रखी गई, जो आपस में हुआ, एक तो पहले अरोड़ा साहब ने एक उसके लिए इल्ज़ाम लगाया कि वो इनको जेल में भेजने की धमकी दे रहा है, वहाँ पूर्व विधायक हुआ, वो तो सारे अखबारों में भी आया है, उसकी चर्चा हुई, अरोड़ा साहब ने उसको उठाया। तो हमारी तीन ही रास्ते थे उसके, एक तो ये कि भाई प्रस्ताव पास कर दे, स्पीकर सो मोटो को एक्शन ले या असेंबली प्रस्ताव पास करे निंदा का। दूसरी जिम्मेवारी सरकार की होती है, सरकार क्या संज्ञान दोनों मामलों में, अरोड़ा साहब वाले में भी दूसरे में भी क्या है। अभी तो हो सकता है किसी ने कहा नहीं कहा, लेकिन सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और तीसरा हमारा यही था, वही इसमें प्रस्ताव पास किया जाए, तो नई बात मानी गई तो वॉकआउट किया था। जांच की मांग है, जांच की मांग नहीं। जिस प्रकार से कल बीजेपी के एक एमएलए द्वारा सरकार के मंत्री पे आरोप कि मेरे रिश्तेदार से 10 लाख रुपए लिए और भी बहुत कुछ कहा, तो आज हमने जीरो ओवर में यही कहा कि सरकार इसमें जांच कराए। और स्पीकर साहब को यहाँ तक कहा कि आप अपनी अध्यक्षता में कमेटी बना रहे हैं, हाई कोर्ट के सीटिंग जज से कराएं। बहुत ही सीरियस मामला है कि हाउस के अंदर इल्जाम लगा रहे हैं। तो स्पीकर साहब कहते हैं कि लिख के दो, जबकि आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि विधानसभा में एक एक शब्द जो बोला जाता है रिकॉर्डेड होता है, सारा रिकॉर्ड उनके पास है। और कहते हैं हमने शब्द हटा दिए, शब्द हटाने की बात नहीं, बात तो इस बात पे कि जो आरोप लगा उसकी जांच होनी चाहिए। और जब उन्होंने जांच से मना किया तो हमने बात नहीं, लिख के आपसे मांग रहे थे कि जांच कराएं। हम कह रहे थे कि कोई हमें लिख के देगा तो हम जांच करेंगे। मैंने कहा एक एमएलए फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा है, फिर उसमें और लिखने की क्या बात रह जाती है? सारा रिकॉर्ड भी नहीं, आपको आज निकलवा के देख लो। इसमें कंफ्यूजन है, वो एमएलए से शिकायत मांग रहे थे, किसी से भी मांग रहे थे? एमएलए से, उसी एमएलए से वो कह रहे थे कि कोई एमएलए जो जिसने आरोप लगाया है हमें लिख के देंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि लिखने की जरूरत क्यों नहीं, रिकॉर्ड विधानसभा के अंदर उसका बोला हुआ है। स्पीकर राव साहब ने क्लियरली कहा कि जो कुछ भी एपिसोड कल हुआ वो एक्सपंज कर दिया गया है, कोई रिकॉर्ड एक्सपंज डजंट मीन इट। ठीक है, एक्सपेंस का मतलब व्हाट स्टॉप्स द कांग्रेस फ्रॉम गिविंग दिस वो मैं इन राइटिंग? एक्सपेंस तो वो शब्द हैं जो अमर्यादित शब्द कह के एक्सपेंस कर दो। आप अगर एक आरोप भी लगा रहा है कि मेरे ऊपर मेरे रिश्तेदार से पैसे लिए मंत्री ने 10 लाख रुपए, तो उसको एक्सपेंस करने का क्या मतलब? नहीं, वो जो विधानसभा की तरफ से सूचना दी गई है, उन्होंने कहा पूरी बहस को ही जो है रिकॉर्ड से निकाल दिया गया। वो तो बचाने का प्रयास है, जांच से भाग रहे हैं, उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या इसी मामले में कांग्रेस जो है इस मैटर जैसे रेज कर रही है, कांग्रेस क्यों नहीं जो है ना कंप्लेंट? Why write it? वही कांग्रेस हाउस में उठ गया मुद्दा, कांग्रेस ने नहीं उठाया, वो उनका था। हाउस का मुद्दा है, उन्होंने इल्जाम लगाया। गवर्नमेंट शुड टेक कॉग्निजेंस फॉर व्हाट गवर्नमेंट इज के ले लो ना उनसे कि आपने लगाया। मैटर क्यों नहीं? आप सबने देखा, रिकॉर्ड निकाल के देख लो। दिस प्रूव्स दिस गवर्नमेंट इज इनइफेक्टिव। अरोड़ा साहब, जो हाउस के अंदर लगाया था हाउस में, जब एलिगेशन लगाया था, लिखने में कसर कौन सी रह गई? लिखित मांगा क्या जांच के लिए? नहीं, मेरे से कोई नहीं मांगा, बल्कि मैंने खुद मुख्यमंत्री को लिख के दी, जो आरोप उन्होंने लगाए थे वहाँ जांच कराएंगे। एक ये मुख्यमंत्री का एक कहना है, दादूपुर नलवी ने इस पर कि हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर उन्होंने और भी कुछ कहे थे, आरोप लाए कि ये करके और कर दिया, तो मैंने स्वयं मुख्यमंत्री को लेकर लिखा कि दादूपुर नलवी ने Does this prove the government is inefficient or the government is trying to shield the minister? वो तो गवर्नमेंट नोस, गवर्नमेंट की ड्यूटी है। कोई अब अरोड़ा साहब ने एलिगेशन लगाया एक एक्स एमएलए पे कि मेरे को जेल भिजवाने की धमकी देता है। व्हाट राइट ही हैज गॉट व्हेन ही हैज स्टेटेड इन द हाउस? द गवर्नमेंट शुड टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस। Are you saying the government is trying to shield the minister? मिनिस्टर नहीं, मतलब द बिहेवियर ऑफ दिस टाइप
एक ये दादूपुर नलवी नहर पर why government is sleeping on this? Either third way is कोई ऐसी हुई है तो whoever member या minister they should regret in the house. वो भी नहीं किया. अब कल मान लो वहाँ था राज्यसभा में खड़गे साहब ने कहा जब एक लफ्ज निकाल दिया उन्होंने कि आई एम सॉरी. तो कुछ गरिमाएं होती है उसकी भाई. सर आज नगर निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखे नहीं मैंने अभी. कांग्रेस बीजेपी ने जीत लिया सर। 10 में से जो ज्यादातर नगर निगम है कांग्रेस की हार हुई है, रोहतक में भी बीजेपी जीत गई है, इसको कैसे देखते हैं? पहले भी जीती हुई थी. नई बात है क्या? पिछली बार कौन सी थी? ये सर दादूपुर नलवी नहर पर जो है पहले भी सीएम का ये बीजेपी कहना है कि हाईकोर्ट का कोई ऑर्डर था. नहीं आया. कांग्रेस का झटका नहीं है सर, बड़ी मतलब आप लोगों ने अच्छी तरह से चुनाव लड़ा और नतीजे नहीं हम तो गए नहीं, हम तो कहीं गए नहीं हम तो. मैं जहाँ तक मेरा सवाल है, जब मैं चीफ मिनिस्टर था जब भी और अभी कभी पंचायत इलेक्शन में और इनमें हिस्सा नहीं लेता हूँ क्योंकि भाईचारे का इलेक्शन होता है. तो राजनीतिक रूप से कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं लगता इसमें? तो नुकसान तो जब हो रहा जब हमारी सीट आई हुई हो और चली गई हो. सर ये जो एलओपी का निर्णय होना है कांग्रेस बल्कि का, कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हुई होगी पिछली बार. अगर एक कॉर्पोरेटर है तो 2 बन गए होंगे, कहीं 2 हैं तो 4 बन गए होंगे. मेरे को पता नहीं है इधर तक. अब थोड़ी चाय तो आनी नहीं प्रतिपक्ष के है. नाम तय होने में इस वो चाय तो आनी नहीं मायने रहेंगे। है. हैं गुप्ता जी शायद आई नहीं थोड़ी. आई तो थी, आपने मना कर दिया था. मैं किसे बना किया? दोबारा अच्छा, ये जो स्थानीय निकाय चुनाव है यहाँ पे दल बदल लागू नहीं होता, जबकि विधानसभा में होता है. आमतौर पे देखने में भी आता है एक पार्टी के जो हैं क्योंकि दल बदल लागू नहीं, दूसरी ज्वाइन करवा लेते हैं, कर लेते हैं. यहाँ पे दल बदल लागू होना चाहिए. ये तो चर्चा का विषय बना हुआ है. लोग कहते हैं होना चाहिए भाई. अगर पार्टी के बेस